दोस्तों, भारतीय इतिहास वीरता और बलिदान की अनगिनत कहानियों से भरा पड़ा है। इतिहास के पन्नों में कई ऐसी गाथाएं हैं जो हमारे दिलों को छू जाती हैं और हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि क्या ऐसा साहस आज भी देखने को मिल सकता है। ऐसी ही एक कहानी है हाड़ी रानी की, जिन्होंने अपने पति और मातृभूमि के सम्मान के लिए जो बलिदान दिया, वह आज भी राजस्थान के वीर इतिहास का चमकता हुआ अध्याय है। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने हाड़ी रानी को अमर कर दिया? उनका बलिदान एक ऐसी गाथा है जो सुनने वालों के दिलों में हमेशा के लिए बस जाती है। इस प्रेरणादायक और दिल दहला देने वाली कहानी को जानिए, जहां कर्तव्य, साहस और देशभक्ति के सामने जीवन भी छोटा लगने लगता है। तो चलिए दोस्तों, इस इंटरेस्टिंग ऐतिहासिक किस्से की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हाड़ी रानी बूंदी के हाड़ा वंश के शासक की पुत्री थीं, जिनका विवाह उदयपुर के सलूम्बर क्षेत्र के सरदार राव रत्न सिंह चुंडावत से हुआ था। इतिहास में वह आगे चलकर हाड़ी रानी के नाम से प्रसिद्ध हुई। यह घटना 1652 से 1680 के बीच की है, जब मेवाड़ पर महाराणा राज सिंह का शासन था। उनके सामंतों में से एक सलूम्बर के सरदार राव रत्न सिंह चुंडावत थे, जिनका हाल ही में हाड़ा राजपूत सरदार की बेटी से विवाह हुआ था। इतिहासकारों के अनुसार हाड़ी रानी के विवाह को केवल 7 दिन ही हुए थे और उनके हाथों की मेहंदी भी अभी पूरी तरह से छूटी नहीं थी। तभी उनके पति को युद्ध पर जाने का आदेश मिला। महाराणा राज सिंह ने राव रत्न सिंह चुंडावत को निर्देश दिया था कि वे दिल्ली से औरंगजेब की सहायता के लिए आ रही अतिरिक्त सेना को रोकें। राव रत्न सिंह चुंडावत के लिए यह संदेश उनके मित्र शार्दुल सिंह लेकर आए थे। पत्र पढ़ते ही हाड़ी सरदार का हृदय व्यथित हो उठा। विवाह को अभी केवल 7 ही दिन हुए थे और अब पत्नी से बिछड़ने का समय आ गया था। युद्ध के परिणाम का किसे पता होता है? एक सच्चा राजपूत रणभूमि में अपने जीवन की परवाह किए बिना उतरता है और जरूरत पड़ने पर अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटता। इधर औरंगजेब की सेना तेजी से आगे बढ़ रही थी, इसलिए राव रत्न सिंह ने अपनी सेना को तुरंत युद्ध की तैयारी का आदेश दे दिया। इसके बाद वे अपनी पत्नी हाड़ी रानी के पास गए और उन्हें पूरी स्थिति बताई। यह सुनकर रानी को भी गहरा आघात लगा, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए अपने पति को युद्ध के लिए तैयार किया। विजय की कामना के साथ हाड़ी रानी ने अपने पति को युद्ध के लिए विदा किया। सरदार रतन सिंह अपनी सेना के साथ रवाना हो गए, लेकिन उनके मन में बार बार यह चिंता उठ रही थी कि कहीं उनकी पत्नी उन्हें सचमुच भूल न जाए। वह अपने मन को समझाने की कोशिश करते, लेकिन उनका ध्यान बार बार उसी ओर चला जाता। अंततः सरदार से यह बेचैनी सहन नहीं हुई। आधे रास्ते से ही राव रत्न सिंह ने अपनी पत्नी के पास एक संदेशवाहक भेजा। पत्र में उन्होंने लिखा, प्रिय, मुझे भूलना मत, मैं जरूर लौट कर आऊंगा, लेकिन इस समय तुम्हारी बहुत याद आ रही है। यदि संभव हो तो अपनी कोई प्रिय निशानी मुझे भेज दो, जिसे देखकर मैं अपना मन हल्का कर सकूंगा। पत्र पढ़कर हाड़ी रानी गहरे विचार में डूब गईं। यदि उनका पति इसी मोह में फंसा रहा तो शत्रुओं का सामना कैसे करेगा? तभी उनके मन में एक साहसिक विचार आया। उन्होंने संदेशवाहक को अपना एक पत्र सौंपते हुए कहा, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूं। इसे थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढककर मेरे वीर पति तक पहुंचा देना, लेकिन ध्यान रखना उनके अलावा इसे कोई और न देखे। हाड़ी रानी ने अपने पत्र में लिखा, प्रिय, मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूं, तुम्हें अपने मोह के बंधनों से मुक्त कर रही हूं। अब निश्चिंत होकर अपने कर्तव्य का पालन करना, मैं स्वर्ग में तुम्हारा इंतजार करूंगी। यह पत्र संदेशवाहक को सौंपने के बाद हाड़ी रानी ने अपनी कमर से तलवार निकाली और एक ही झटके में अपना सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देखकर संदेशवाहक की आंखों में आंसू भर आए। उसने हाड़ी रानी के कटे हुए सिर को सुहाग की चुनरी से ढककर स्वर्ण थाल में रखा और भारी मन से युद्ध भूमि की ओर दौड़ पड़ा। राव रत्न सिंह ने उसे देखते ही पूछा, क्या तुम रानी की निशानी लाए हो? संदेशवाहक ने कांपते हुए हाथों से उस थाल को उनकी ओर बढ़ा दिया। राव रतन सिंह की आंखें स्तब्ध रह गईं और वह अविश्वास से अपनी पत्नी के कटे सिर को निहारते रहे। उनके मोह ने उनसे उनकी सबसे अनमोल चीज छीन ली थी। अब उनके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा था। उन्होंने मन ही मन कहा, प्रिय, मैं भी जल्द ही तुमसे मिलने आ रहा हूं। राव रत्न सिंह के मोह के सारे बंधन अब टूट चुके थे।
वह शत्रु पर ऐसी वीरता से टूट पड़ा कि उसकी मिसाल देना कठिन है। अपने अंतिम क्षण तक वह अद्वितीय शौर्य के साथ लड़ता रहा। उसने औरंगजेब की सहायक सेना को आगे बढ़ने नहीं दिया और तब तक संघर्ष करता रहा जब तक मुगल बादशाह को मैदान छोड़कर भागने पर मजबूर नहीं कर दिया। दोस्तों, यह जीत महज एक युद्ध का परिणाम नहीं थी, बल्कि रानी के त्याग और समर्पण का परिणाम थी, जो सदियों तक याद किया जाएगा। दोस्तों, क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर हां, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें और भी ऐसी कहानियां बनाने के लिए प्रेरित करें। मिलते हैं अगले एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां भारती।